नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक यहाँ पर शब्द विचार, जिसमें हम पढ़ रहे हैं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और उसमें हमने 8 प्रकार से यहाँ पर शब्दों को बांटा है, जिसमें 4 को हमने रखा विकारी और 4 को हमने रखा अविकारी। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और अपने लास्ट सेशन तक काफी कुछ चीजें हमने इसमें समझ ली है। तो जैसे कि एक बार फिर से यहाँ पर बता दूं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अव्यय अविकारी शब्द। तो अव्यय शब्द का अर्थ होता है कि जिसका कुछ भी व्यय ना हो, जिसका कुछ भी एक तरह से खर्च ना हो, जिसमें कोई विकार ना आए, जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, उसको हम कहते हैं अविकारी या अपरिवर्तनशील। और किसके आधार पर होता है ये परिवर्तन, किसके आधार पर होता है ये विकार? ये होता है आपका लिंग, वचन, पुरुष, काल के आधार पर। लिंग, वचन, कर्ता, कारक, काल, पुरुष के आधार पर। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताया कुछ शब्द लिंग के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि वो स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग होते हैं, एक वचन के लिए एक वचन होते हैं, बहुवचन के लिए बहुवचन होते हैं। जो आपका उत्तम पुरुष होता है उसके लिए उत्तम पुरुष, जो आपका मध्यम पुरुष होता है उसके लिए मध्यम पुरुष, और जो अन्य पुरुष होता है उसके लिए अलग होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कहा कि और जो कारक होते हैं वो भी आपके कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, ये अपने आप चेंज हो जाते हैं। यानी कि जो चीजें, जो शब्द इनके आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं विकारी, और जो परिवर्तित नहीं होते, जो नहीं बदलते हैं, उनको हम कहते हैं अविकारी, जो अपने एक ही रूप में हमेशा बने रहते हैं। तो देखिए, इसके बहुत सारे भेद यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किए, जिसमें हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, जो 3 है वो हमने पढ़ लिए हैं। अभी 2 चीजें हमने पढ़नी है, विस्मयादि बोधक, अव्यय और निपात। तो लास्ट सेशन में जो है हमने यहाँ पर समुच्चय बोधक को क्लियर किया था। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया था। और साथ ही समुच्चय बोधक के जो 2 मुख्य भेद है, कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो उससे लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा था वो था समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और जो हमने कल पढ़ा वो था हमारा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर समुच्चय बोधक जो अव्यय है उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। तो आप एक बार देखिए, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद अपने 2 टॉपिक्स जो है उन पर आगे बढ़ेंगे, जो कि है विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण और उसके भेद वो हमने पढ़े, संबंध बोधक और उसके भेद, संबंध बोधक अव्ययों के भी भेद मैंने आपको यहाँ पर बताए थे 4। उसके बाद आपको समुच्चय बोधक के भी मैंने 2 भेद बताए, कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हर बार ही कहती हूँ कि कुछ भी रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय क्या होता है कि 2 पदों, 2 पदबंधों, 2 उपवाक्यों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, जो उनको जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको योजक शब्द भी कहा जाता है, योजक पद भी कहा जाता है। ठीक है ना, 2 पदों, 2 पदबंधों, 2 उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे योजक पद या योजक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया, सीता और गीता पढ़ रही है, मैं भागकर गया फिर भी गाड़ी निकल गई। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा समुच्चय बोधक। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, एक और चीज बताया था कि जो आपके क्या करता है, समानाधिकरण में जो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ता है, समान स्तर के पदों को, समान स्तर के पदबंधों को, समान स्तर के वाक्यों को, समान स्तर के उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसको कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक।
और जो क्या करता है, एक उपवाक्य को क्या करता है, प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का काम करता है, उसको कहते हैं व्याधिकरण। ठीक है ना, एक या एक से अधिक उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का काम करता है, उसे व्याधिकरण कहते हैं। तो समानाधिकरण में हमने यहाँ पर आपको बताया था जो पद समान पदों, जैसे हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता, तो इसके मैंने आपको 4 भेद बताए थे। कौन कौन से 4 भेद बताए थे, जरा सा याद कीजिए। संयोजक, जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। विरोधवाचक, जो एक आपका शब्द, जो शब्द है वो दूसरे का विरोध करता है। जैसे हमने क्या बताया था, आकाश में बादल छाए हैं परंतु या लेकिन वर्षा नहीं हो रही। आकाश में बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही। तो इस तरह से मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बताया था। और तीसरा था हमारा, क्या था तीसरा, विकल्पक, यहाँ पर विकल्पक, विकल्पक। और नंबर 4 था हमारा परिणामवाचक। ये चारों थे हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। ये चारों मैंने नोट करवाए हैं आप लोगों को, एक बार फिर से दिखा भी दूंगी मैं जहां पर हमने नोट किए हैं। और जिन बच्चों ने नोट किया है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक और परिमाणवाचक, ये चारों समानाधिकरण समुच्चय बोधक के। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखवाए हैं, और जो एग्जाम्पल्स के अलावा भी कुछ शब्द जो है वो इनके मैंने आपको लिखवाए हैं, ताकि कहीं पर भी आपको इस तरह के शब्द मिले तो आप आसानी से उन्हें पहचान जाएं कि ये है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। उसके बाद आता है हमारा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो व्याधिकरण में मैंने क्या बताया, एक या एक से अधिक उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का काम करता है। जोड़ने वाला जो पद होता है, जोड़ने वाला जो अव्यय होता है, वो आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाता है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने क्या कहा, यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, मैंने कार्य नहीं किया क्योंकि मैं गंगा में स्नान करने गया था। तो इसके भी मैंने आपको लास्ट सेशन में जो बताए थे, 4 इसके भी भेद बताए थे। कारणवाचक, जैसे मैंने कार्य नहीं किया क्योंकि मैं गंगा में स्नान कर रहा था। ठीक है ना। रीता स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। ठीक है ना। तो इस तरह से संकेतवाचक, अगला क्या था, संकेत वाचक। संकेत वाचक में क्या बताया था मैंने कि जो समुच्चय बोधक किसी एक तरह से शंका या संदेह प्रकट करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि वर्षा नहीं हुई, यदि वर्षा नहीं हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना। ये संकेत किया जा रहा है, ये अंदेशा लगाया जा रहा है, ये शंका जाहिर की जा रही है कि यदि वर्षा नहीं हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद था हमारा स्वरूपवाचक। और नेक्स्ट था उद्देश्य वाचक। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर की थी। स्वरूप वाचक में मैंने बताया था कि जो पहले प्रयुक्त वाक्य होता है उसमें एक तरह से उसका स्वरूप उसमें बताया जाता है। उद्देश्य वाचक में बताया जाता है कि बच्चे को दूध पिलाओ। ठीक है ना, बच्चे को दूध पिलाओ ताकि वह चुप हो जाए, कि उद्देश्य क्या है, उसको चुप कराने का, उसको दूध पिलाओ। ठीक है ना, उसको उद्देश्य है उसको चुप कराना, तो उसके लिए क्या करना है, उसको दूध पिलाना है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, एक एक करके देखो, इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट सेशन में। देख सकते हैं आप व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। इससे पहले हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद पढ़े थे।
तो जैसे करणवाचक, इसके कुछ एग्जाम्पल और मैंने यहाँ पर लिखवाए थे। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि संकेतवाचक, तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए थे। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था स्वरूपवाचक, तो उसके भी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखवाए थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था उद्देश्यवाचक, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताए थे। लास्ट सेशन में यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ा था, यानी कि हमारा जो अव्यय शब्दों का तीसरा भेद कौन सा, पहला कौन सा था, क्रिया विशेषण, दूसरा कौन सा था, संबंध बोधक, तीसरा कौन सा था, समुच्चय बोधक। तो यानी कि अभी तक 3 भेद हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, किसके, अव्यय शब्दों के, और जिसमें हमने ढेर सारे अलग अलग तरह के अव्यय शब्दों को जान लिया है। जैसे हमने क्रिया विशेषण में जाना कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, और इसमें हमने उसके भेद बताए, और उन भेदों में हमने 4 तरह के भेद बताए और 4 अलग अलग तरह के अव्यय शब्द हमने उसमें पढ़े। उसके बाद हमने संबंध बोधक बताया, तो संबंध बोधक में भी हमने यहाँ पर 8 भेद लगभग उसके बताए, और 8 भेदों के अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, अलग अलग उदाहरणों से मैंने आपको बताया। उसके बाद समुच्चय बोधक हमने यहाँ पर पढ़ा, तो समुच्चय बोधक के भी 2 मुख्य भेद बताए, जिन 2 मुख्य भेदों को फिर से हमने 4 अलग अलग भागों में बांटा, यानी कि उसके भी 8 भेद हमने पढ़े, और उनको भी हमने डिटेल में जाना कि कितने सारे होते हैं हमारे ये अव्ययी शब्द। अब हम यहाँ पर आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विस्मयादि बोधक। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए विस्मय का क्या अर्थ होता है, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, ठीक है ना। अब देखिए परिभाषा देख लीजिए एक बार, जिन अव्यय पदों से हमें हर्ष, आश्चर्य, दुख, व्यथा, घृणा, प्रशंसा आदि मनोभावों को हम प्रकट करते हैं। जिन अव्यय पदों से, ध्यान से समझिएगा, जिन अव्यय पदों से हम खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, प्रशंसा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं। मनोभाव, देखिए दुख भी होगा, चाहे प्रशंसा होगी, चाहे घृणा होगी, वो सब चीज क्या है, हमारे मन के भाव है। उन सब चीजों को हम जिन शब्दों से प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो जैसे आप इसको नोट करिए बिल्कुल इसी तरह से जैसे परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, और उसके बाद इसके भी बहुत सारे भेद हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने क्या कहा आपको यहाँ पर, अरे तुझे क्या हो गया। और देखिए ये जो आपने देखा होगा विराम चिन्ह आपने पढ़े होंगे अभी, नहीं तो मैं आपके लिए और फिर से क्लियर कर दूंगी विराम चिन्हों को। तो विराम चिन्हों में आपने एक पढ़ा होगा विस्मय सूचक चिन्ह। इसको हम क्या कहते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह। ये शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य, खुशी, प्रशंसा आदि जहां पर भी ये शब्द लिखा हुआ होगा, यहाँ जहां पर भी इस तरह जो अव्यय शब्द लिखा होगा वहां पर आपको ये विस्मय सूचक चिन्ह भी साथ में लगाना है। यही तो विस्मय प्रकट करता है। जैसे आप कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के बाद अंत में आप क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। कोई भी नॉर्मल जो आपका सेंटेंस वाक्य जब खत्म होता है तो आप क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है ना। कहीं पर आप अर्ध विराम लगाते हैं, कहीं पर आप अल्प विराम लगाते हैं, कहीं पर आप कोष्टक चिन्ह लगाते हैं, कहीं पर आप योजक चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह से जब आप विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, विस्मय सूचक शब्द जब आपको दिखाई दे तो वहां पर आपको विस्मय सूचक चिन्ह का एक चिन्ह को लगाना चाहिए, ठीक है ना। वहां पर आपको क्या करना चाहिए, विस्मय सूचक चिन्ह आपने लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा जहां पर आपको इस तरह का जो है चिन्ह दिखाई देगा तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि ये आपका विस्मय सूचक शब्द है, ठीक है। ये आपका विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है जहां पर आपको विस्मय सूचक चिन्ह इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अरे तुझे क्या हो गया, ठीक है ना। अब इसको आप प्रश्न मत समझिए, प्रश्न तो है लेकिन प्रश्न से पहले आप देखेंगे कि ये जो शब्द है अरे, ये क्या है,
विस्मय सूचक, विस्मयादि बोधक अव्यय है और उसके साथ में लगा हुआ है विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है ना। तो कोई भी ऐसे शब्द जो दुख प्रकट करने के लिए, व्यथा प्रकट करने के लिए, घृणा प्रकट करने के लिए, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, हर्ष प्रकट करने के लिए, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता है, वो सारे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होते हैं। ये आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हम अव्यय शब्दों को पढ़ रहे हैं। अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों को पढ़ रहे हैं, जिनमें कोई विकार नहीं आता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता किसी भी सिचुएशन में, यानी कि लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक के आधार पर। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, शाबाश, कमाल कर दिया। जब कोई कुछ अच्छा काम करता है तो हम उसकी पीठ थपथपाकर उसको तारीफ करते हैं ना, कि शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। शाबाश जो आपका शब्द है, ये भी आपका विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है और इसमें भी आप विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे वाह, कितना रमणीक गंगा का किनारा है। ठीक है ना। कोई जो गंगा सरोवर है उसका किनारा जो है, वाह कितना रमणीक किनारा है। ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर अरे, शाबाश, वाह आदि ये सारे के सारे विस्मय बोधक अव्यय शब्द है। क्या है? विस्मय बोधक अव्यय शब्द है, विस्मय प्रकट करने वाले हैं और इनको निम्न भागों में बांटा जाता है, यानी कि इनके भी बहुत सारे भेद होते हैं। अब कौन कौन से देखिए, 6 तो यहाँ पर लिखे हुए हैं और भी इसमें आगे बहुत सारे भेद होते हैं। मैं इसको आपके लिए और अच्छे से क्लियर करूंगी। अब जैसे देखिए, हर्षबोधक, सबसे पहले क्या आता है? हर्षबोधक। ठीक है। तो हर्ष का क्या अर्थ होता है? हर्ष का अर्थ होता है खुशी। ठीक है ना। हर्ष का क्या अर्थ होता है? खुशी। तो जैसे हम कहते हैं ना शाबाश, जब हम खुश होते हैं किसी के काम से तो हम कहते हैं शाबाश, या कहते हैं वाह बहुत अच्छा काम किया तुमने। ठीक है ना। उसके बाद शोक बोधक, कहीं पर हमें दुख व्यक्त करना हो तो हम क्या कहते हैं? हाय राम, अरे कैसे हो गया। ठीक है ना। या हम विस्मय प्रकट करते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं। जैसे किसी ने हमें कोई बात बताई, क्या? ये आश्चर्य है। आश्चर्य के भाव से हम पूछते हैं क्या, अच्छा या ओह। ठीक है ना। और आशीर्वाद सूचक, जीते रहो, विजयी भव, चिरंजीवी भव, बहुत सारे हैं, अभी मैं आगे आपको अच्छे से डिटेल में क्लियर करती हुई इन्हें। तिरस्कार सूचक, तिरस्कार या इसको आप घृणा भी कह सकते हैं। कहते हैं ना छी छी, कितनी गंदगी है यहाँ पर। ठीक है ना, छी छी। तो जहां पर आप ये शब्द लिखेंगे वहां पर भी आपका विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा। ठीक है ना। उसके बाद स्वीकार बोधक, कोई आपसे कुछ कहता है तो आप कहते हैं, जैसे आपको कोई आज्ञा देता है तो आप कहते हैं जी, अच्छा। तो यहाँ पर भी आपका क्या लगेगा? विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा। ठीक है ना। तो इसको जरा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है निपात, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। जिस तरह से हमने समुच्च बोधक के, संबंध बोधक के भेद पढ़े, जिस तरह से हमने समुच्च बोधक के भेद पढ़े, उसी तरह से हम यहाँ पर विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। तो जैसे कुछ तो मैंने पहले बता दिए थे, उन्हीं को आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में कुछ और भी यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले है विस्मय सूचक, यानी कि जहां पर हमें आश्चर्य हो, विस्मय बोधक। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें पता है कि जो हमें
आश्चर्य का बोध कराते हैं। कौन कौन से हैं वो शब्द जरा सा लिख लीजिए। जैसे अभी अभी बताया था ना, क्या बिना विस्मय सूचक चिन्ह के इस शब्द को नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अरे है, या ए, या ओह, आदि, ये सब क्या है, विस्मय सूचक, विस्मय प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हर्ष बोधक, हर्ष प्रकट करने वाले। हर्ष क्या होता है, खुशी, ठीक है ना। हर्ष प्रकट करने वाले शब्द जो हर्ष प्रकट करते हैं, खुशी को प्रकट करते हैं, ठीक है। आहा, वाह, धन्य, शाबाश, ठीक है ना। या खूब, कहते हैं ना, या बहुत खूब, आदि। समझ आ रहा है। जब हम किसी की तारीफ करते, जब हमें खुशी होती है, कहते वाह, आहा, धन्य, शाबाश, बहुत खूब, ठीक है ना। तो यह हमारी हर्ष यानी कि हमारी खुशी को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शोक या पीड़ा बोधक। शोक, पीड़ा बोधक, और इसको दुख भी कह सकते हैं हम, दुख व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए, पीड़ा व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, क्या है शब्द, हाय, उफ, आह, त्राही त्राही, हाय राम, आदि, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके सारे के सारे शोक या पीड़ा या दुख व्यक्त करने वाले हैं। जैसे हम कहते हैं हाय, उफ, आह, त्राही त्राही, या हाय राम, ठीक है। उसके बाद घृणा या तिरस्कार बोधक, घृणा, या इसको आप तिरस्कार बोधक भी कह सकते हैं। जैसे किसी चीज से घृणा आती है या किसी चीज का जब हम तिरस्कार करते हैं, छी छी, ठीक है ना, तो वो उस तरह के शब्द। पहले छी, एक बार में जब हम कहते हैं, फिर उसके बाद छी छी, उसके बाद परे हट, या धत, या धिक, आदि, ठीक है ना।
तो देखिए ये जो सारे शब्द है, इनसे आप वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा विस्मय सूचक, तो विस्मय, क्या, तुमने कब सुना, ठीक है। जब हम विस्मय आश्चर्य को प्रकट करते हैं, क्या, जैसे कोई हमें कुछ बताता है फिर हम कहते हैं क्या तुमने कब सुना ये, ठीक है। अगर हम खुशी व्यक्त करते हैं तो वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है ना। किसी शोक या पीड़ा बोधक के लिए आप शब्द करेंगे तो उफ, पेट में बहुत दर्द है, ठीक है ना। घृणा या तिरस्कार में क्या कहेंगे, जैसे छी छी, चारों ओर कितनी गंदगी फैली हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस पर वाक्य भी बना सकते हैं। नंबर 5, चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। चेतावनी बोधक, चेतावनी बोधक यानी कि जिस कभी किसी को जब हम खबरदार करते हैं ना, किसी को हम चेतावनी देते हैं। कैसी चेतावनी, अभी आप समझेंगे शब्दों का जब हम यहाँ पर शब्दों को लिखेंगे। सावधान, आपने देखा होगा कि रास्ते में ज्यादातर लिखा रहता है या घर के बाहर, सावधान, ठीक है ना। या हटो, या बचो, ठीक है ना। या खबरदार, ये भी तो चेतावनी है ना। होशियार, ये होशियार वाला, इंटेलिजेंट वाला होशियार नहीं है, ये खबरदार करने वाला होशियार है। ये चेतावनी देने, खबरदार अगर ऐसा किया तो, या होशियार रहो, यानी कि हमेशा जो है ध्यान में रखो चीजों को आदि, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे चेतावनी बोधक शब्द हैं। जब चेतावनी दी जाती है तो उसको कहते हैं चेतावनी बोधक शब्द। अब नंबर 6 है स्वीकृति बोधक, जो मैंने आपको बताया था कि जब आपको कोई भी किसी तरह की कोई आज्ञा देता है तो आप उसको किस तरह से स्वीकार करते हैं, किस तरह से उसमें अपनी स्वीकृति देते हैं, किस तरह से आप उसमें उस बात को स्वीकार करते हैं, तो उसको कहते हैं स्वीकृति बोधक, ठीक है ना। तो इस तरह के कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर स्वीकृति बोधक, जैसा हम देख लेते हैं। हाँ, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, या जी आदि, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, स्वीकृति बोधक। किसी चीज को, किसी बात को जब हम स्वीकार कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं स्वीकृति बोधक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आशीर्वाद बोधक, नंबर 7, आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद देने का बोध जहां पर होता है, ठीक है ना, ऐसे शब्द जहां पर आशीर्वाद देने का बोध होता है। जीते रहो, दीर्घायु हो, ठीक है। या सुखी रहो, या खुश रहो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या विजयी हो, खुश रहो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आदि, ठीक है।
ये सब आशीर्वाद बोधक है, जो आशीर्वाद प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नंबर 8 संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक में क्या होता है, जैसे देखिए अब ये वो वाला संबंध बोधक नहीं है, ये विस्मयादि बोधक के अंदर संबंध बोधक है। इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पर जैसे शब्द अरे, हे, सॉरी, इसको हम कहते हैं संबोधन बोधक। इसको हम कहते हैं संबोधन बोधक, यानी कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं, क्या करते हैं, बुलाते हैं। संबोधन बोधक, संबोधित करना, संबोधित करना यानी कि किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, किसी को आवाज देना। ठीक है ना, उसे कहते हैं संबोधन। अरे, हे, अजी, सुनो, ओ, ए आदि, ये सारे शब्द कैसे हैं, संबोधन बोधक। संबोधित कर रहे हैं, हम किसी को बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। ये ध्यान से समझिएगा कि हम यहाँ पर अव्यय शब्दों को पढ़ रहे हैं, जो कि है विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होता है। उसके बाद अब हम आते हैं अपने लास्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक शेष रह गया है विस्मयादि बोधक के बाद, निपात। ठीक है ना, निपात क्या होता है, जरा सा इसे अच्छे से समझ लीजिए कि जो पद के बाद लगकर, जो किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में गंभीरता से बल देते हैं। ठीक है ना, ये भी निपात होते हैं। अब जैसे हमने कहा मुझे आज दिल्ली जाना है। ठीक है, मैं बिल्कुल एक सरल सा वाक्य आपको कह रही हूँ कि मुझे आज दिल्ली जाना है। मुझे आज ही दिल्ली जाना है, आज ही दिल्ली जाना है। ठीक है ना, तो मैं दिल्ली आज ही जाऊंगा। उसने तो यही बताया था, उसने तो यही बताया था। हमने क्या कहा कि जो पद जो है किसी पद के बाद में लगकर उस पर क्या करते हैं, गंभीरता से बल डालते हैं, उस बात को में एक तरह से बल डालते हैं, तो उसको आज ही कर लूंगा। ठीक है ना, आज ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपके कहलाते हैं निपात। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है आपका अव्यय अविकारी शब्दों का, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अविकारी शब्दों में हमने उसके पांचों के पांचों भेद बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, और सभी के सभी जो उसके भेद है उनको बिल्कुल क्लियर कर लिया है। जितने अव्यय शब्द है वो सारे क्लियर हो गए हैं। घर पर इस पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज कीजिए, कहीं पर कोई डाउट लगता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। बाकी इसके बाद हम यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका से जुड़े हुए कुछ चैप्टर्स लेंगे, और साथ ही आपके व्याकरण को भी इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि आपके नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जो वाक्य विचार, उसको हम यहाँ पर लेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।